ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 10 मार्च 2024। वरदान है स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी से समर्पित कराने वाली महान आत्मा भव। बाबा कहते हैं अब तो बाबा के बच्चे बन गए, ज्ञानी बन गए, बाबा से जायदाद लिया, अपने नए डे टू डे लाइफ में सफलता को भी पा रहे हो, ईश्वरीय सेवा भी कर रहे हो, उसमें बच्चे आप सभी को दुआ भी मिल रहा है, ठीक रास्ते पर चल रहे हो, बहुत अच्छा है। अभी आपके साथी सहयोगी बाबा के बच्चों को समर्पित कराने का समय। इस जिंदगी को आपने अपनाया है, ऐसे ही बाबा के बच्चे कोई कोई रहते हैं, किसी कारण से बाबा से अलग होते हैं, बिछड़े हुए रहते हैं। उन सभी बच्चों को ठीक रास्ते पर लेकर आना, भले वो घर गृहस्थ में रहे लेकिन ईश्वरी सेवा करने का इच्छा हो, उनके पास जैसे होता है तन मन धन से वो सेवा करे। लेकिन उसके लिए आपके पास क्या विशेषता चाहिए? जब दादियां रहती हैं और सेवा केंद्र पर जो टीचर्स रहते हैं, उनका क्वालिफिकेशंस एबिलिटी वो सभी अलग रहता है, क्योंकि वो फुल टाइम सेवा केंद्र पर रहते हैं। लेकिन हम उन लोगों को कैसे सरेंडर कराने के लिए निमित्त बने, ताकि उसकी फलस्वरूप हम महान आत्मा बने। उनको समर्पित कराने के लिए आपको पहले समर्पित होना बहुत जरूरी है। तो उनको स्नेह द्वारा, जैसे वो आपका फ्रेंड है, ऐसे नहीं कि मैंने उनको सरेंडर कराया, मैंने किया इसलिए वो सरेंडर हुई, ऐसे नहीं होना चाहिए। स्नेह से और नवीनता। बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं जो माउंट आबू में रहते हैं, सेवा केंद्र पर रहते हैं, वही समर्पित हो सकते हैं, इसे थोड़ा भाव लोगों के मन में है। तो बाबा कहता है नवीनता। क्या है नवीनता? तो बाबा कहते हैं नवीनता की अथॉरिटी। नवीनता क्या है? आप जानते हैं कि शिवानी बहन अपने घर गृहस्थ में रहती हुए भी सेवादारी का कर्म कर रहे हैं। बहुत सारे भाई बहन अपने घर में गीता पाठशाला रखते हुए अपना तन मन धन से सेवा कर रहे हैं। आज तो आप देख रहे हैं इंटरनेट का युग है, तो ऑनलाइन द्वारा भी ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं। तो आगे आगे मनसा सेवा द्वारा भी समर्पित होकर आप सेवा कर सकते हैं। पहले क्या था? समर्पित होना माना शरीर को सेवा केंद्र पर लेकर जाके रखना या माउंट आबू में लेकर जाके रखना। पहले शरीर को रखना पड़ता था, उसके बाद धन लगाओ, उसके बाद वहां का जो नियम को फॉलो करो। उसके बाद जैसे कि कोई सेवा केंद्र पर जाते हैं, 5-6 साल वहां रहने के बाद वहां के निमित्त टीचर्स बहनों को उनके ऊपर भरोसा आता है, तभी वो लोग समर्पित लिस्ट में आते थे। आज चेंज हो गया है, चेंज होने का समय है। तो उनको ये दिलासा दिलाओ कि आप घर गृहस्थ में रहते हुए भी नवीनता द्वारा, नया विधि द्वारा अपने मन को समर्पित करते हुए, भले जो धन है, बिल्डिंग है, आपके नाम पर है स्थूल में, लेकिन मन से बाबा ये मेरा नहीं है, आपका है।
न्यू वर्जन। अंदर से हम बाबा बस से समर्पित। भले हमारा लिस्ट नहीं है, पेपर में नहीं है, लेकिन बाबा के दिल में है। तो ऐसे ही उनको ऐसे महान बनाना है, तो आपको पहले महान बनना पड़ेगा। देखो बाबा कहते हैं, नवीनता की अथॉरिटी से समर्पित कराने वाली ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जिनको भी समर्पण लेना है, तो सीनियर टीचर्स, सीनियर ब्रदर या दादियां, वही लोग नए लोगों को समर्पित करा सकते हैं ना। तो वैसे ही आप भी घर गृहस्थ में रहते हुए बहुत लंबे समय से समर्पण जीवन जो बिता रहे हैं, वही लोग अथॉरिटी द्वारा, क्योंकि हमने करके दिखाया है। तो दादियां क्या कहती थी पहले, देखो हम घर गृहस्थ में थे, यज्ञ में आए, हमने यहाँ ही एजुकेशन किया, यहाँ ही सेवा की, अपना तन मन धन सभी हमने यहाँ समर्पित किया। तो जिंदगी जो उन्होंने बिताया 15-16 साल से 18-19 ईयर्स तक, उस एक्सपीरियंस से उनको अधिकार आता है कि बाकी लोगों को भी समर्पित कराए। जहां भी दादियां जाती थी बड़े बड़े प्रोग्राम में, वहां 20 लोग, 25 लोग, 100 लोग ऐसे भाई बहनों को समर्पित कराते थे। क्यों? उस महान आत्मा ने उतना लंबा समय तक समर्पित जीवन बिताया है। तो वैसे ही आपकी जिंदगी द्वारा, आपके लाइफस्टाइल द्वारा, आपके अनुभव द्वारा आपको ये अथॉरिटी मिलता है। उस द्वारा आपके साथ में रहने वाले जो भी आत्माएं हैं, उनको समर्पित कराने के लिए शुभ संकल्प रखो और उनको सहयोग दो। हम अभी वर्तमान समय में देख रहे हैं, बहुत सारे आत्माएं कुछ अलग अलग रीजन से बाबा से अलग हुए हैं। बाबा उनको मेन स्ट्रीम में लेकर आ रहे हैं। कारण अलग अलग है। क्यों? जहाँ सेवा केंद्र पर जाते हैं वहां कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसलिए ज्यादा भाई बहन क्या करे, उसका जरूरत ही नहीं करके ऑनलाइन में सब चल रहा है ना। तो ऐसे भी हम महान सेवा कर सकते हैं। उनको सिखाना पड़ता है, उन लोगों को मन से इसमें ऐड करना पड़ता है। आप तो कर रहे हो ठीक है, लेकिन आपके साथी लोगों को भी इसे महान कार्य के लिए निमित्त बनाना। ऐसे महान आत्मा भवन। जब बाबा के बच्चे समर्पित होते हैं तो उनको नशा रहता है। हम ब्रह्मा बाबा के समय पर समर्पित हुए थे, हम प्रकाश मणि दादी जी के समय पर समर्पित हुए थे। हम समर्पित होकर 25 साल हो गया, तो कितना नशा रहता है उनको, क्योंकि इतना महान आत्मा द्वारा हमने समर्पित हुए। हमको ज्ञान इन्होंने दिया था, कोई जोनल हेड होते, सीनियर भाई बहन होते हैं, इनकी द्वारा हमको ज्ञान मिला, कितना नशा रहता है। तो इसलिए उनको स्नेह हतो, उनको ऐसे में को सरेंडर होंगे ना, आपको ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, ये करना नहीं, प्यार से समझा, स्नेह से। देखो ऐसे भी आप ईश्वरीय सेवा में समर्पित हो सकते हो। ऐसे कहते हुए, उनको सहयोग देते हुए उनको कहो कि ऐसा नहीं कि आप तुरंत सरेंडर हो जाओ, नहीं, ऐसे लाइफस्टाइल को जी कर तो देखो ना। 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 2 साल देखो, उसके बाद आप डिसाइड करो। ऐसे भी आप ईश्वरीय सेवा कर सकते हैं। बाबा कितना मूल्य में कहता है, बच्चे लौकिक में रहने वाले मेरे बच्चे सेवा केंद्र पर रहने वालों से भी ज्यादा याद करते हैं, है ना। तो लौकिक में रहने वाले भी आगे का नंबर ले सकते हैं। ये सभी अंदर मन को क्लीन एंड क्लियर रखने का मेरी जरूरत है। इसलिए आपके साथ ऐसे आत्माओं को भी सरेंडर कराने के लिए निमित्त बनने वाले, याद रखिएगा, उतना अधिकार बाबा आसानी से नहीं देता है। अधिकार, ज्ञान देना अलग है। आप जानते हैं, बहुत सारे टीचर्स बहने और बहुत सारे सीनियर बहने उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, लेकिन सरेंडर करने के लिए जो फॉर्म का जो सिग्नेचर डालना है ना, वो बड़ी दादियां ही डालने।
और जो सरेंडर प्रोग्राम रहता है तो बड़ी दादियों के आगे ही उनका सरेंडर होता है, माना अथॉरिटी है ना। अभी देखो कोई एमएलए बन के वो विन हो जाते हैं, लेकिन जब वो मिनिस्टर बनते हैं या एमएलए बनते हैं, वहां का जो स्पीकर रहता है उनके द्वारा ही उनको पोस्ट मिलता है ना। तो वैसे ही ऐसे महान अथॉरिटी वाले आपको बनना है, ऐसे आपके भाई बहनों को भी रेडी करना है। बाबा का अथॉरिटी उतना आसानी से नहीं आएगा, दूसरों को रेडी करना है तो उतना साधना, उतना क्वालिटीज, क्वालिफिकेशन, साथ में उस रास्ते में इतना समस्या को हैंडल करने का कैपेसिटी, कैपेबिलिटी आपके पास रहना चाहिए। देखिए यज्ञ में क्या हुआ, जब ब्रह्मा बाबा शरीर त्याग करने का समय था, ब्रह्मा बाबा का राइट हैंड थी दीदी, मनमोहिनी दीदी, और प्रकाश मणि दादी को बाबा ने ऐसे सिखाया कि अलग अलग जगह पर सेवा करने का, स्पीकर बनने का सारा ट्रेनिंग दिया। बाहर का दुनिया कैसे रहता है, माउंट आबू हेडक्वार्टर्स कैसा रहता है, अकाउंट्स कैसा रहता है, ये सभी ट्रेनिंग देने के बाद प्रकाश मणि दादी को क्या बनाए, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनाया। है ना, पहले बाबा का प्लान था ना, बाहर की दुनिया में क्या होता है, एक टीचर्स नए सेंटर पर जाएंगे तो उनको क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि भविष्य में दादी के सामने बहुत सारे आत्माएं कंप्लेंट लेकर आई, लेकिन दादी को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था। कोई झूठ बोलते थे तो दादी को पता चलता था, क्योंकि प्रैक्टिकल उन्होंने किया है ना ग्राउंड लेवल में। इसीलिए जिस किसी को भी अथॉरिटी देना है तो वो रास्ता, वो विघ्न, वो परिस्थिति, वो समस्या पास करके आपको आना पड़ता है, वो अनुभव आपके पास रहना पड़ता है। तो अनुभव द्वारा लोग क्या कहते हैं, वो सच कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं, आपको पता चलता है कितना तक सच है। इसीलिए दूसरों को सरेंडर, समर्पित होने के लिए आपको बाबा अथॉरिटी देता है, जरूर आपको बहुत श्रेष्ठ साधना करना पड़ेगा। देखो आज बाबा का वरदान ऐसा है, उनको ज्ञान देने का नहीं, आपको इतना पावरफुल बाबा शक्ति दे रहा है, आपके जैसे सेवा करने के लिए दूसरों को आप प्रेरणा शक्तियां दे सकते हो, इससे महान आत्मा बन सकते हो। जो भी संपर्क में आए उन्हें ऐसा संबंध में लाओ जो संबंध में आते आते समर्पण बुद्धि हो जाए। मैं देख रहा हूँ रिसेंटली, एक दो दिन से, 2-3 दिन से ऐसे आत्माएं कनेक्शन में आ रहे हैं। तो पहले बाबा के घर में थे, तो समस्या के कारण बाबा से अलग हुए हैं, तो उनको कैसे मेन स्ट्रीम में लेकर आना है, पुरुषार्थ के रूट पर उनको कैसे रास्ता दिखाना है, ऐसे आत्माएं कनेक्शन में आ रहे हैं। तो उन लोगों को कैसे बढ़ाना है, ये बाबा सिखाता है समय के अनुसार। देखिए जब भी लौकिक में भी आप आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे ना, आप इतना सीनियर हो जाएंगे, जो एजुकेशन देने वाले टीचर्स लोगों को आपको ट्रेनिंग देना पड़ता है। अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल वर्तमान समय में हमारे सेवा केंद्र माना हमारे इंस्टीट्यूट में आशा दीदी है, उषा दीदी है, वो सभी पहले आई थी सेवा केंद्र पर, सेवा केंद्र चला रहे थे, बड़े बड़े टीचर्स के नीचे काम कर रहे थे। लेकिन आज 100-200 टीचर्स बहनों को वो ट्रेनिंग देते हैं, डायरेक्टली एक सेंटर नहीं संभालते हैं, 100-200 सेंटर संभालते हैं। तो कितना महान बन गए वो सभी कहा या बाबा ने कैसा दिया, स्टेप बाय स्टेप उनको ऊपर किया ना। तो टीचर्स को टीचिंग करना, स्टूडेंट्स को नहीं। तो एक टीचर को आप ट्रेनिंग देंगे तो वो टीचर जितना भी आत्माओं को ट्रेनिंग देता है, उन सभी का आपका आशीर्वाद मिलने लगता है, क्योंकि ज्ञान तो आपने समझाया ना। तो इसीलिए आप उस लेवल पर अभी जाकर पहुंचना चाहिए। तो संपर्क में आने वाले ऐसे आत्माओं को संबंध मिला, तो सिर्फ आकर जा रहे हैं बस, उनको थोड़ा सा ईश्वर के साथ संबंध जोड़ो, आपके साथ नहीं। ठीक है, स्लोली वो संबंध में आते 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 हमको लगेगा, बाबा ने कितना सुंदर बात कही, समर्पण बुद्धि हो जाए। समर्पण शरीर नहीं कहा बाबा, समर्पण धन नहीं कहा,
क्या कहा बाबा ने? बुद्धि समर्पण हो जाए, माना अपने बुद्धि को भगवान को समर्पण करें, तो उस बुद्धि में सिर्फ भगवान का शक्ति का ही एहसास हो। क्यों? बुद्धि किसके हाथ में दिया? भगवान के हाथ में। तो उस बुद्धि को कौन यूज करेगा? बाबा यूज करेगा। तो बाबा का शक्ति उसमें फ्लो होगा। अभी देखो, आपने अपना व्हीकल ये किसी बैंक में क्या रेंट पर दिया है, तो बैंक वाले यूज करते हैं ना। अपना कोई चीज कहाँ रेंट पर दिया है, तो वही लोग यूज करते हैं। जिस फंक्शन के लिए आपने चेयर दिया है, टेबल दिया है, उसके लिए यूज करेंगे। ऐसी बुद्धि आपने भगवान को दे दिया, तो भगवान ही यूज करेगा ना। तो बाबा का बात कितना क्लीन एंड क्लियर रहता है बच्चे। अभी स्टूल में आप जहां भी हो, बाबा को क्या चाहिए? बुद्धि। अभी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, बाबा ने समर्पण मन क्यों नहीं कहा, समर्पण बुद्धि क्यों कहा? मन कह सकते थे ना, संस्कार कह सकते थे ना, आत्मा कह सकते थे ना, बुद्धि क्यों कहा? तो बाबा कहते हैं, बच्चे देखो, आपने मन मुझे दिया, तन मुझे दिया, ठीक है, मैंने उसको यूज किया कि नहीं किया, कैसे पता चलेगा? बुद्धि द्वारा ही पता चलेगा ना। यस, गुलाब जामुन आपने आंखों से देखा, हाथ से पकड़ लिया, स्पून के ऊपर है, लेकिन टेस्ट कब पता चलेगा? जीभ के ऊपर रखेंगे तभी ना। एग्जैक्ट उसमें जो गुण है उस साधन द्वारा ही पता चलता है। इसलिए आप तन बाबा को देकर, मन बाबा को देकर बुद्धि बाबा में नहीं रखेंगे, तो बुद्धि बाबा कैसे यूज कर आपको पता नहीं चलता है। इसलिए बुद्धि बाबा को देने से भगवान का जितना भी शक्ति जा रहा है, जो कर्मों का फल आ रहा है, दुआ आ रहा है, वो बुद्धि द्वारा आपको पता चलता है। गुलाब जामुन कितना सॉफ्ट हुआ है, कितना स्वीट हुआ है, कितना टेस्टी आया है, जीभ पर रखने से ही पता चलेगा ना। सिर के ऊपर रखने से, हाथ के ऊपर रखने से, नाक के ऊपर रखने से, कपड़े के ऊपर रखने से पता नहीं चलता है। इसलिए बाबा आपको कैसे यूज कर रहा है, तो बुद्धि को उस कर्म के फल के साथ जोड़ो, तो वो बुद्धि ईश्वरीय सुख को कैच करेगा। तब आपको पता चलता है, यस, बाबा मुझे अभी यूज कर रहा है। हम क्या करते हैं, स्थूल की हिसाब किताब में जाते हैं। कैसे? हमने 25 साल ईश्वरीय सेवा की, इतना बड़ा बिल्डिंग लगाया। हम जब पहले आए थे, स्टूडेंट्स तो 4-5 थे, अभी 400-500 हो गया है, अभी वन बिल्डिंग हो गया, इतना गीता पाठशाला में। तो हम क्या करते हैं, स्थूल से वैल्यूएशन करते हैं कि हमने कितना महान सेवा की। तो बाबा कहता है, अभी बुद्धि द्वारा उसको क्या करो, टेस्ट करो और चेक करो, तो समर्पण बुद्धि करो। और समर्पण बुद्धि हो जाए और कहें कि जो बाप ने कहा है वही सत्य है, इसको ही कहते हैं समर्पण बुद्धि। समर्पण होने की बात बाबा जो हर रोज मुद्दे में कहते हैं, उसके अनुसार ही वो आत्माएं चलना चाहिए, इसको कहते हैं समर्पण बुद्धि। आज दोपहर में भी एक समस्या आई थी। तो आज का जो वरदान था 9th का, उसको आगे रखा, उसके अनुसार एक्सप्लेनेशन किया कि आज का वरदान क्या है। वो आपका क्वेश्चन, समस्या है, उसमें लिखा हुआ है। देखो ये है लाइन, आपका समस्या यही है, राइट। समाधान इसमें ही लिखा है, देखो ये समाधान है, उसके अनुसार हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई किए हो तो रिजल्ट कितना वंडरफुल आए। तो समस्या के समाधान किस आधार पर? मुरली के आधार पर। इसलिए बाबा ने कहा, इसको कहते यस सत्य था, समर्पण बुद्धि। तो बाबा का जो वो क्या है, वर्डिंग है, उसको जानना, पहचानना, समझना, एप्लीकेशन करना, उसके साथ लोगों को कहना, देखो इसके आधार पर ये डिसीजन लिया गया, इसके आधार पर ये रिजल्ट्स आया। तब क्या होता है, आप बाबा के साथ उनको जोड़ देते, तब उनको पता चलता है, यस, हमारे सारे समस्या का समाधान बाबा के मुरली में है। लेकिन एक थोड़ा अटेंशन से हमको क्या करना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है। तो वहां बुद्धि लगाओ, बाबा क्या कह रहा है, फिर उनके प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। वो आपसे प्रश्न ही नहीं पूछेंगे। क्यों? आपने रास्ता दिखाया ना। अभी आपने देखा होगा, पहले जमाने में आप स्कूल में जाकर आने के बाद हमारे पास एक डाइजेस्ट करके आता था, गाइड या डाइजेस्ट। एक जगह पर क्या होता था, क्वेश्चंस, ठीक है, लास्ट में उसको आंसर लिखा हुआ रहता।
स्टार्टिंग में किसी ने डाइट को ओपन किया, उनको मालूम नहीं रहता था। ठीक है, आपने एक बार दिखाया ऐसा ऐसा होता है, तो नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे, वो खुद चेक करेंगे ना, आपके पास वो नहीं आएंगे। तो ऐसे आपने अपने लौकिक जिंदगी में, अलौकिक जिंदगी में बाबा के साथ मुरली के आधार पर कैसे समर्पित जिंदगी को आपने निभाया, वो प्रैक्टिकली उनको दिखाओ। तब उनको लगता है क्या इतना इजी है क्या, ऐसे हम भी कर सकते हैं क्या। कोई मनुष्य आत्माओं का मिडलमैन की जरूरत के बिना, उनका हेल्प के बिना भी हम डायरेक्टली बाबा की समस्या का समाधान हम कैच कर सकते हैं। यस, दिस इज राइट, ट्रू। वो कर रहे तो हम भी कर सकते हैं। तो नया विधि उनको मिल जाए, तो उसके आधार पर वो क्या करेंगे, कोई बीच में कोई व्यक्ति के बदले डायरेक्ट बाबा के साथ वो जुड़ेंगे। और जो डायरेक्ट भगवान के साथ जुड़ते हैं ना, वो कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। क्यों, उस आत्मा को क्या चाहिए बाबा जानता है, कैसे देना है वो भी जानता है, किन द्वारा देना है वो भी जानता है। ठीक है, इसलिए वो कभी फेल नहीं होते हैं। सिर्फ यह नहीं कहें कि इन्हों का ज्ञान अच्छा है। आज ज्ञान सुनकर क्या कहते हैं, नहीं नहीं आपका ज्ञान तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन उस ज्ञान को मेरे पर्टिकुलर समस्या के साथ कैसे करेक्ट करना है, उसमें बाबा ने समस्या को कैसे एक्सप्लेनेशन किया है, उसका समाधान बाबा ने कैसे किया है, उसके लिए मुझे क्या अप्लाई करना है निराकार रूप में, वो सभी विधि उनको बताएंगे। तब उनका रिजल्ट क्या होगा। अभी तक वो क्या कहते हैं, ज्ञान अच्छा है, ज्ञान अच्छा है, ज्ञान अच्छा है। शिवानी बहन जो क्लास कहती है ना, वो ज्ञान अच्छा है, लेकिन आगे क्या आना चाहिए उनके मुख से, लेकिन यह नया ज्ञान है जो नई दुनिया लाएगा। यह आवाज तो तब आवाज हो तब कुंभकर्ण जागेंगे। ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, इसी शरीर में इसी समय पर आपको नया जिंदगी आएगा, भविष्य का सतयुग का नहीं। भाई बहने याद रखिएगा, भविष्य का सतयुग तो गोल्डन एरा है, अभी तो डायमंड एरा है, वज्र समान है। तो उसको हमको पकड़ना पड़ेगा। तब अज्ञान के नींद में सोए हुए जो ऑलरेडी बाबा के बच्चे हैं, वो जाग जाएंगे। तब उनको पता चलेगा कि इस मुरली को, ईश्वरीय ज्ञान को कैसे डे टू डे लाइफ में हम कंपैरिजन करते हुए अपने जिंदगी को श्रेष्ठ बनाएंगे। तो नवीनता की महानता द्वारा स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस से ऐसे समर्पित कराओ, तब कहेंगे माइक तैयार हुई। ये नया विधि से उनको समझाओ और वो सरेंडर हो जाए, इसे उनको प्यार दो। जब पहले सेवा केंद्र पर आते हैं ना, उनको कहते हैं अब नहीं आए हो ना, आए हो, पहले झाड़ू लगाओ, पहले पोछा लगाओ। अधिकार नहीं, नो अधिकार, प्यार से समझाओ, स्नेह से समझाओ, आपका अपना समान। साथ में अथॉरिटी हो, क्या अथॉरिटी, जो ज्ञान आपने अपने जिंदगी में अप्लाई किया वो अथॉरिटी। उस आत्मा के ऊपर अधिकार नहीं चलाना, जो भी आपको अधिकार चलाना है उस ज्ञान के ऊपर चलाकर, वो जो आपको अनुभव है वो अनुभव उनको कहो, देखो ऐसे समस्या आया। जब हम बेंगलुरु में कंपनी में काम करते थे, तब अलग अलग कस्टमर के पास हमको जाना पड़ता था। तो हमारे साथ कोई ट्रेनिंग में आते थे, नए लोगों को हम पहले ट्रेनिंग देते थे। तो हमको उनको कहते थे हम, देखो जिनके पास भी हम जाकर जो भी बात करते हैं, आप चुपचाप रह रहे, कुछ भी नहीं पूछना है। उसके बाद आप बाहर आ जाओ, आपको जो भी पूछना है पूछो। आप ये नहीं पूछ सकते उनको ऐसे क्यों कहा, इनको ऐसे क्यों कहा, आपने ओनर के साथ ऐसे बात क्यों किया, मैनेजर के साथ ऐसे क्यों किया, ये कस्टमर के साथ ऐसे क्यों, इनको ये रेट क्यों, ये नहीं पूछना। उस समय मत पूछो, बाद में पूछो। तब उसका प्रॉपर रीजन हम आपको बताएंगे क्या कारण है। तो ऐसे ही मैंने देखा है, मुरली तो एक ही रहता है, लेकिन अलग अलग आत्माओं के लिए एक ही मुरली में आंसर रहता है, लेकिन प्रेजेंटेशन अलग होना चाहिए बस। इसके लिए उनकी समस्या के अनुसार इस मुरली के ज्ञान को कैसे कनेक्ट करना चाहिए, ये बुद्धि हमारे पास रहना चाहिए। अभी देखो एक छोटे बच्चे हैं, उनको भी बुखार आया है, उनको मेडिसिन कैसे देना है बताओ। इंजेक्शन देंगे वो लेगा क्या, नहीं है ना। उनको दूध में मिक्स करके, भोजन में मिक्स करके देना पड़ता है।
और कोई इंजेक्शन लेने के लिए रेडी है तो इंजेक्शन ले सकते हैं, कोई टेबलेट द्वारा लेना है ले सकते हैं, कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो अलग अलग आत्माओं की समस्या के लिए या आगे बढ़ने के लिए ज्ञान तो एक ही है, लेकिन विधि अलग रहता है। तो ये सभी आप उनको ट्रेनिंग देते जाएंगे, अथॉरिटी का बैलेंस और स्नेह, इससे क्या हो जाएंगे, वो बाबा से समर्पित हो जाएंगे। याद रखो, बाबा के बच्चे नहीं, आप ऐसे स्नेह देने से वो बच्चे ईश्वरी जिंदगी में समर्पित हो जाएंगे और सदा आपको याद करते रहेंगे दिल से। ये हमको निमित्त बने ऐसे बनाने में। तो अभी बाबा कहते बच्चे, बाबा के बच्चे नहीं बनाना, वारिस क्वालिटी बनाना। उसके लिए आपके पास अथॉरिटी चाहिए, और जिनको आप बनाना चाहते हो उसके साथ स्नेह चाहिए। स्लोगन, एक परमात्मा के प्यारे बनो तो विश्व के प्यारे बन जाएंगे। बाबा कहता है किसके साथ प्यार करो, परमात्मा से प्यार करो। परमात्मा को प्यार करने से विश्व का प्यारे कैसे बनेंगे? सिंपल, परमात्मा कहाँ है? परमधाम में है। परमात्मा को प्यार करना है तो परमात्मा के साथ रहना पड़ेगा। यस, परमात्मा के साथ रहना है तो मन को परमधाम में भेजो। यस, परमधाम में भेजा। परमधाम में भेजते ही भगवान की शक्ति आपके द्वारा सारे विश्व पर फैल रहा है। तो क्या होगा? अभी देखो, एक बल्ब है आपके रूम में लगाया है, उसके आगे आप एक पेपर आगे लेकर आएंगे, सारा रूम क्या होगा? ब्लॉक हो जाएगा, रोशनी नहीं आएगा ना। ऐसे ही परम धाम से भगवान का शक्ति सारे विश्व पर फैल रहा है। तो आप वहां बाजू में बैठने से परमात्मा का शक्ति आपके द्वारा सारे विश्व को फैलेगा। दुनिया वाले जो चाहना रख रहे हैं, शांति सुख आनंद प्यार जो ढूंढ रहे हैं, आपके द्वारा सारे विश्व को मिलेगा, तो क्या वो लोग आपको प्यार नहीं करेंगे? हाँ? बल्ब एक रूम में रोशनी देगा, हेलोजन एक एरिया में देगा, और सूर्य एक लोक को देगा, और शिव बाबा तीनों लोकों को देगा। जब उनका शक्ति सारे तीनों लोगों को, सभी जड़ और चैतन्य चीजों को जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि परमात्मा सभी लोगों को प्यार करते हैं। उनका जो प्यार है ना, आपके द्वारा पहुंचाता। आप पूछेंगे भाई थोड़ा एक्सप्लेनेशन कीजिएगा। सिंपल, एक पिताजी घर पर हैं, उनके घर में आम बने हैं, उनके जो बच्चे हैं, कोई हैदराबाद में है, कोई बेंगलुरु में है, कोई कश्मीर में है, कोई न्यूयॉर्क में है, उन सभी लोगों को आम भेजना है। कैसे भेजेंगे? साधन तो चाहिए ना, तो साधन द्वारा भेजते हैं। राइट? ऐसे ही आप परमात्मा के बाजू में जाकर बैठने से आपके मन द्वारा, आपकी बुद्धि द्वारा भगवान अपने पास जो आम है, क्या आम है? शांति सुख आनंद प्यार शक्ति, जो दुनिया के सारे उनके बच्चे चाहना रख रहे, आपको साधन बनकर, व्हीकल बनाकर बाबा सभी लोगों को भेज देगा। तो उनको जो चाहिए वो रूहानी भोजन मिलेगा। तो क्या वो लोग आपको प्यार नहीं करेंगे क्या? इसीलिए भगवान के बाजू में बैठो, भगवान को प्यार करो, तो ऑटोमेटिकली सारे विश्व आपको प्यार करेगा। ओके, ओम शांति।